तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत बुराई के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो है नशे की प्रवृत्ति, जरूरत से ज्यादा नशे की प्रवृत्ति। आमतौर पर हम गलती क्या कर रहे हैं सबसे बड़ी, कि यदि नशे की प्रवृत्ति में कोई इंसान है तो हम उसको समझाइश के द्वारा, किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा या फिर कुछ दवाइयों के माध्यम से उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में लगता है तो डबल जीरो लगता है। कारण क्या है जानते हैं आप? कारण यह है कि यह समस्या जो है ये जन्म कुंडली गत है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी कुंडली आप खोल करके बैठिए और फिर ये आप एपिसोड या ये श्रृंखला देखिए, क्योंकि प्रामाणिक तरीके से हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में बारी है कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका की। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस समस्या से निजात भी आपको पानी चाहिए। तो साथियों, ये रही एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। आप देख पा रहे हैं कि 11 नंबर से ही जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। अब सबसे पहली स्थिति जो किसी नशे के लिए उत्तरदायी है वो ये है कि यदि जन्म पत्रिका में लग्नेश अर्थात इस जन्म पत्रिका में शनिदेव यदि स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, ऐसा जो व्यक्ति है वो स्वयं उसने गड्ढे का चयन किया है, जाकर के वो गर्त में चला जाता है। ये त्रिक भाव कहलाते हैं। स्वयं ही वो गलत स्थान पर जाकर के चला जाता है। इससे वो रोग भी आमंत्रित करता है, ऋण भी आमंत्रित करता है, अपमानजनक स्थितियां भी आमंत्रित करता है। अपनी स्थिति के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होता है। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो है कि यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव स्वयं नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, इस कुंडली में यदि वो थर्ड हाउस में, जहां पर की मेष राशि है, 1 नंबर का अंक आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि यहां पर शनिदेव विराजमान है तो व्यक्ति बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेगा, सपने उसके बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन कार्य के नाम पर वो कुछ भी नहीं करेगा। और शराब का वो नियमित रूप से सेवन अवश्य करता है। यहां पर वो मेहनत भी कभी थोड़ी बहुत करता है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको मिल नहीं पाता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि क्या शनिदेव की डिग्रियां कितनी हैं। यदि शनिदेव स्वयं इस जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की विल पावर 0 होती है, क्योंकि वो शनिदेव, वो लग्नेश यहां पर बलहीन हो गए। यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शनिदेव अस्त अवस्था में है, अर्थात सूर्य के साथ में बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए, तो व्यक्तित्व का ही व्यक्ति के अंत हो गए। उसको कहीं पर भी बरगलाया जा सकता है, उसका विवेक हाईजैक किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं लग्नेश ही अस्त है। ऐसा व्यक्ति भी नियमित रूप से किसी न किसी प्रकार के नशे का, खासतौर पर शराब का, अल्कोहल का सेवन अवश्य करता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि लग्न में ही कोई ना कोई मारक ग्रह है, और इस जन्म पत्रिका की यदि बात करें तो 2 प्रबलतम मारक ग्रह हैं यहां पर, एक सूर्य और एक चंद्रमा, दोनों ही प्रत्यक्ष है। यदि इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही लग्न में विराजमान है, तब भी व्यक्ति जो है वो नशे की प्रवृत्ति का और नशे का आदी हो जाता है। यदि इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही सप्तम भाव में विराजमान हो, और सप्तम भाव में बैठ करके न केवल इस नशे की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति स्वयं का जीवन बर्बाद करता है, बल्कि अपने जीवन साथी को भी वो साथ में ले डूबने का कार्य करता है। ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं, ये इनके सम्मान को, इनके जीवन को, इनके भाग्य को हर एक प्रकार से खत्म करने का कार्य करती है। साथियों, ये तो समस्या है, और मैं समझता हूं कि कुंडली यदि आपने खोल करके रखी है सामने, तो आपको कारण भी पता लग गया होगा कि क्या कारण रहा है इस समस्या का। यदि ये समस्या है, तो यदि हम वर्तमान को सुधार लेते हैं तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ये सत्य है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान क्या है? वर्तमान है साथियों महादशा।
यदि महादशा मंत्र साधना प्राप्त कर ली जाए, उसके बीज मंत्रों का जाप किया जाए, तो व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से भी निकलता है। और जिस किसी ग्रह की वजह से यह समस्या आ रही है, उसके अभिमंत्रित जल का यदि नियमित रूप से सेवन किया जाए तो भी व्यक्ति शराब को हमेशा के लिए छोड़ देता है, तौबा उससे वो कर लेता है। पूरी ये वैज्ञानिक व्याख्या है, कारण आपको बतला दिए गए हैं, समाधान भी आपको बतला दिया गया है। श्रृंखला ये हमारी अभी भी जारी है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।